यदि आप लोग प्राणायाम का अभ्यास गलत तरीके से करते हैं तो आपके शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। और ऐसा हमारी योग की पुस्तक घिरण संहिता में महर्षि घिरण भी बोलते हैं और हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने भी लिखा है। जहां सही तरीके से किया गया प्राणायाम आपके शरीर में अनेकों स्वास्थ्य लाभ दे सकता है, वहीं पर गलत तरीके से किया गया प्राणायाम आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो अधिकतर लोग प्राणायाम करते वक्त करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो लोग इन गलतियों में से कोई सी भी गलती करते हैं उसको छोड़ देना, और जो लोग कोई सी भी गलती नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, आपको योग के प्राणायाम के बहुत अच्छे लाभ मिल रहे होंगे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेते। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो 5 गलतियां, ये जो 5 गलतियां हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से पिछले 10 से 15 साल से हम लोगों को योग अभ्यास करा रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास करा रहे हैं, तो हमने देखा है कि ये गलतियां अधिकतर लोग करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा आप इनमें से कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो नंबर 1 पर जो गलती मैं रखता हूं, सबसे पहले स्थान कैसे सेलेक्ट करें, स्थान कैसा हो। तो मैं देखता हूं कि लोग कमरे को बंद कर लेते, कहीं से भी थोड़ी सी भी हवा नहीं आ रही है और तब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो देखिए हमारी योग की पुस्तकों में लिखा गया, घिरण संहिता में लिखा गया, हठ योग प्रदीपिका में लिखा गया कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो वो खुले स्थान में करें, हवादार कमरा हो, वहां पर किसी भी तरह की दुर्गंध ना आ रही हो, वो शोर शराबे से दूर होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो जो मेन चीज है, बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास करना। चारों तरफ से खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए तो उसमें क्या होता है, जो श्वास आप लेते हैं वही श्वास बाहर निकालते रहते हैं, तो जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो हवा का जो कमरा है वहाँ पर हवा ठीक प्रकार से आ रही हो और जा रही हो। तो ये पहली गलती, इसको करने से बचें, इससे अनेकों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके शरीर में। दूसरे नंबर पे मैं क्या गलती रखता हूँ, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि अधिकतर लोग खाना खाते हैं और तुरंत प्राणायाम करने बैठ जाते हैं। देखिए कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम हो सकते हैं जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, पर कोशिश करें अधिकतर प्राणायाम का अभ्यास खाना खाने के बाद ना करें। जैसे हम आसनों में बोलते हैं, कम से कम 4 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। यदि आप आसन का अभ्यास करना चाहते हैं तो प्राणायाम में भी कम से कम 2 से 3 घंटे का फास्टिंग रखिए। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं, पहली बात तो प्राणायाम 1 से 2 मिनट करने से कुछ लाभ नहीं मिलता है, कम से कम 5 से 10 मिनट करेंगे तो लाभ मिलना शुरू होगा। पर यदि आपने खाना खाया हुआ है, पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो आप 5 से 10 मिनट बैठ नहीं पाओगे, आपको आसन को इधर उधर चेंज करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, लोगों का पेट भारी भारी रहता है तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनका जी मिचलाने लगा है जब वो योग अभ्यास करते हैं। कुछ लोगों को एसिडिटी होने लगती है। तो प्राणायाम करने से पहले खाने में जो गैप होना चाहिए कम से कम 2 से 3 घंटे का रखिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। तो दूसरी गलती, खाना खाने के तुरंत बाद प्राणायाम करना। तीसरे नंबर की जो गलती है, ये मैं कहूँगा कि ये मैक्सिमम लोग करते हैं, वो है मोबाइल को पास में रखना। तो देखिए जब भी हम योग अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो कोशिश करें मोबाइल आपसे दूर रहे। क्योंकि कोई भी काम यदि आप ध्यान से नहीं करोगे तो वो काम सही नहीं हो सकता। जब आप काम ध्यान से करोगे तो चांसेस होते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। तो अब मैं लोगों को देखता हूं कि प्राणायाम करने बैठे हुए हैं, एकदम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, बगल में उनका, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो साइलेंट भी नहीं करते मोबाइल, मतलब रिंग पे रहता है, ऐसे इस तरह से प्राणायाम करें, एक आंख खोल के देखेंगे किसका फोन आ, उठाएंगे ऐसे करके। भाई साहब आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान तो मोबाइल में है। अगर वो वॉल्यूम पे भी नहीं है तो वाइब्रेशन में रखते तो वो ड्र ड्र इस तरह से करता रहता है, तो भी आपका ध्यान हट जाता है। और उससे जो किरणें निकलती हैं, रेंज निकलती हैं, वो तो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है ही। तो 1 घंटा आप दे रहे हो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए,
और अनहेल्दी चीज़ें अपने पास रख के बैठे हुए हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप भी तो वीडियो मोबाइल से ही बना रहे हो। बिल्कुल मोबाइल से बना रहे हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सकें, है ना। तो इस समय हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, जब प्राणायाम करते हैं तो हम दूर रख देते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमने मोबाइल की बात बताई। मोबाइल को दूर रखना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं साइलेंट कर लिया, कोशिश करो कि दूर ही रहे। 1 घंटे जब योग अभ्यास कर रहे हो, प्राणायाम में तो खासकर 10 से 15 मिनट जितना भी कर रहे हो, मोबाइल का यूज नहीं कर रहे हो। अब चौथे नंबर पर क्या है, लोग प्राणायाम तो करते रहते हैं पर उनका जो ध्यान रहता है ना, वो इधर उधर दौड़ रहा होता है। प्राणायाम कर रहे हैं, ऑफिस में ध्यान है, अब बस ये प्राणायाम करूंगा, ऑफिस चला जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, वहां की वो फाइल इधर ले जानी है, ऐसे करके मन में तरह तरह की चीजें चल रही होती हैं। घर का काम चल रहा होता है, कुछ लोगों के मन में तो खाना ही चल रहा होता है, भूख लग रही है, अब जाके आलू के पराठे खाऊंगा। अब प्राणायाम कर लिया, योग अभ्यास भी हो गया, पराठे खा लूंगा तो कैलोरी तो बर्न कर ही ली, ऐसे मन में ये चलता रहेगा। नहीं, देखिए आपको क्या करना चाहिए, अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लगाइए। यदि आप श्वासों पर ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे जो प्राणायाम से आगे चलकर आप ध्यान करना चाहते हैं उसकी तरफ भी आप बढ़ते चले जाएंगे। तो श्वासों पर ध्यान लगाएं तो फील करें, जब आप श्वास ले रहे हैं तो वो श्वासें आपके नॉस्ट्रल से होकर एक फॉग की तरह, जैसे फॉग चारों तरफ फैल जाता है, उस तरह से श्वासों को गैस के रूप में नॉस्ट्रल से ब्रेन में और ब्रेन से पूरे शरीर में जाते हुए फील करें। और श्वास छोड़ते वक्त वो श्वासें अपने पूरे शरीर से नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर आते हुए फील करिए। फील करें कि आपके चारों तरफ वो श्वासें फैल गई हैं फॉग की तरह से, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो वो श्वासें निकल गई हैं और शरीर एकदम खाली हो गया है। इस तरह से अनुभव करके आप प्राणायाम करके देखिए 10 से 15 दिन, आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपको कई कई सालों की प्रैक्टिस से नहीं मिले हैं, वो कुछ ही दिन के, कुछ ही महीनों के अभ्यास में मिल सकते हैं। तो इस तरह से अभ्यास करिए। अब उसके बाद जो 5वें नंबर पे मैं रखता हूं, ये भी बहुत जरूरी है। लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं, 1 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, 1 मिनट कपालभाति कर लिया, 1 मिनट भ्रामरी कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। कम से कम 5 मिनट कम से कम, और 10 मिनट एक उचित समय होता है एक प्राणायाम को करने का। अनुलोम विलोम कर रहे हो कम से कम 10 मिनट करो, कपालभाति कर रहे हो कम से कम 10 मिनट करो। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जल्दबाजी तो करते ही हैं, ध्यान, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि ध्यान नहीं लगा के रखते हैं। 10 मिनट तक कुछ लोग तो आंखें तक बंद नहीं करके बैठ पाते हैं, बीच बीच में आंखें खुल जाती हैं उनकी, ऐसे कर रहे हैं। हम अपनी क्लास में देखते हैं कई लोग बैठे हुए रहते हैं, एक तरह से अनुलोम विलोम में बोलता हूं, अगले 10 मिनट तक किसी की आंखें नहीं खुलेगी, 1 से 2 मिनट में ही ऐसे देखते हैं चारों तरफ, एक आंख खोल के, फिर दूसरी आंख ऐसे खोल के देखते हैं, बीच बीच में हम देख लेंगे तो तुरंत बंद कर लेंगे, कुछ लोग तो ऐसे खोल लेते हैं। तो कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके आप, अगर आप आंखें खोल के रखेंगे तो क्या होगा, आपकी जो आई है, जो ये आपका सेंस ऑर्गन है, आंखें, आंखें बाहर की चीजें देखेंगी तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो आंखें बंद रहेंगी तो ध्यान लगने के जो चांसेस हैं और प्राणायाम से जो लाभ मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूं पार्क में बैठे रहते हैं, वो प्राणायाम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। कैसे करते हैं, मैं देखता हूं कि अनुलोम विलोम बैठे हुए हैं, इस तरह से करते हैं, बहुत लोगों को मैं देखता हूं, और फिर कहते हैं हमें प्राणायाम से लाभ नहीं मिला। ऐसे आप 20 साल भी करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कपालभाति करते हैं, सीधे बैठे रहेंगे ऐसे, जैसे मतलब समझ लो धरती हिलने वाली है। तो प्राणायाम होता है अनुशासन के साथ, योग होता है अनुशासन के साथ। महर्षि पतंजलि ने बोला है अथ योगा अनुशासनम, योग के अनुशासन की शुरुआत की है। तो योग को अनुशासन से करेंगे तो आपको इतने लाभ मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, और अनुशासन से नहीं करेंगे तो आप अपना समय बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। तो ये 5 गलतियां जो मैंने आपको बताई हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। स्थान सही सेलेक्ट नहीं करते, दूसरा खाना खाने के तुरंत बाद प्राणायाम करते हैं, तीसरा मोबाइल को पास में रखते हैं, चौथा श्वासों पर ध्यान नहीं लगाते हैं, और 5वां बहुत जल्दबाजी करते हैं। ये 5 गलतियां यदि आप प्राणायाम में करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अब आप लोग बताइए इन 5 में से आप कितनी गलतियां करते हैं यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इनमें से कुछ गलतियां करते हैं तो उनको छोड़ दिए, कुछ लोग सारी गलतियां करते हैं तो इनको छोड़ दीजिए, प्राणायाम से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें।
और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।